हेलो एवरीवन, अभी क्लास 10 वाली बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों को सामने लेके आ चुका हूं क्लास 10 साइंस का चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये चैप्टर आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर तुम ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा ध्यान लगा के देख लेते हो, एक ही बार देख लेते हो, कम से कम तुम्हारा ये चैप्टर A to Z क्लियर हो रहा होगा, दिलो दिमाग में सेट हो रहा होगा, तो तुम्हारा इस चैप्टर से तो एटलीस्ट एक भी मार्क्स नहीं कट रहा होगा, इतनी गारंटी मेरी है। तो चलिए भाई चालू करते हैं विद फुल जोश। किस बात का इंतजार है भाई? लाइक करो वीडियो को, नया रहो तो सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। घूम रहा है। अच्छा सर ये बताओ पहले कोई, ये जो होता है ये जो रामलाल कार्बन है, अबे ये है कहाँ? सर हमको पता नहीं चलता ये कार्बन है कहाँ। तो भाई ये कार्बन ना होते हुए भी हर जगह मौजूद है, ना होते हुए भी हर जगह मौजूद है। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलो जरा देख लेते हैं कार्बन कहाँ कहाँ मौजूद है। तुम्हारी ये जो प्यारा सा मुखड़ा है, ये पूरा का पूरा एक शरीर है। इस शरीर के अंदर कितना कार्बन है? 18% कार्बन है। 18% तुम्हारे इधर मौजूद है। इधर पूरे के पूरे जो होता है, ये जो तुम्हारा पूरा थोबड़ा है, ये क्या पूरा शरीर है, इसके अंदर 18% कार्बन मौजूद है। तुम्हारे शरीर का कितने परसेंट एरिया हुआ भाई? 18% आपका पूरा शरीर कार्बन से बना है। ओ और सर कहाँ मौजूद है? और भैया जो होता है 0.0% हमारा अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, 0.02%। सर मतलब कोयला वगैरह ये 0.02% है। हाँ है सर, ये 0.02 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? भाई ये सही में बहुत ज्यादा है। ठीक है, 0.03% एटमॉस्फेयर में। सर ये वही है ना जिसकी वजह से आज तक जो होता है G20 के देश बैठ के क्या कहते हैं, मंथन कर रहे हैं, हमें ग्लोबल कार्बन इमिशन को कम करना पड़ेगा। सर ये 0.03% को कम करने की मंथन कर रहे हैं। हाँ भैया ये 0.03% ही है जिसके पीछे सब पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कम होते हुए भी बहुत ताकतवर है। ठीक है, ये कहता है मैं तोड़ देगा फोड़ देगा। मतलब क्या है? कार्बन की इतनी बड़ी फैमिली बनी कैसे? सर बायोलॉजी से नहीं, बायोलॉजी यहां पे आती नहीं। क्यों? सर कोवलेंट बॉन्ड आता है इधर। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती? सर कोवलेंट बॉन्ड कुछ ऐसा बॉन्ड होती जिसमें शेयरिंग इज केयरिंग होती। सर कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग इज केयरिंग होना क्या कहना का मतलब है? अब इधर आ जाए यार, थोड़ा सा तो जो होता है लाइव दिखा देता हूँ कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए। ओहो हो जाएगी सर, जिंदगी की ओहो हो जाए तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। देख लो भाई, अब हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। अभी हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी क्या, हीना नीना और करीना तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 2 या तो 8। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हीना नीना और करीना तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 या 8। अच्छा एक बात बताओ यार, अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या जो होता है अनस्टेबल नहीं होगा? हाँ सर, अनस्टेबल हाइड्रोजन एटम हो गया। ये हाइड्रोजन के एटम है ये। हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं कहूं ये दोनों आपस में आके मिल जाए, ये दोनों क्या करें, ये दोनों आपस में आके इनको मिला देते। ओहो सर, ये क्या बन गया भाई? ये अलग अलग थे तो इनके पास अनस्टेबिलिटी थी। अब ये दोनों आपस में आके जैसे ही मिले, ये देखो सर, ये इलेक्ट्रॉन ना इसका रहा ना उसका रहा। ये इलेक्ट्रॉन किसका बन गया? ये इलेक्ट्रॉन दोनों का बन गया। भाई दोनों का मतलब ये ना तो इस वाली हाइड्रोजन का रहा, ना इस वाली हाइड्रोजन का रहा, ना ये इस वाली हाइड्रोजन का रहा। और देख रहे हो स्टेबिलिटी आ जाती है। सर ऐसा ही और किस किस में होता है? जैसे देख ले भाई, तो देख ले जो होता है, जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन देख लो, अभी आएगा आगे केस, अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो कोवलेंट बॉन्ड तुम्हें समझ में आया क्या होता है? हाँ कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया क्या होता है कि भाई जब अनस्टेबल कंपाउंड है तो दो कंपाउंड आपस में आके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। काटने की निशान नहीं, शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। ले ले भाई, तू भी खा ले यार। ठीक है, क्या सर रूबिक्स क्यूब खिलाओगे? नहीं, हम रूबिक्स क्यूब की बात नहीं कर रहे, हम जो होता है शेयरिंग इज केयरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, हम हमारा जो होता है शेयरिंग इज केयरिंग हो गई। अब कोवलेंट बॉन्ड कार्बन क्यों बनाता है? बड़ा ही मजबूरी में है हमारे कार्बन भैया। गांधी जी तो मजबूर थे या मजबूत थे हमको पता नहीं, लेकिन हमारे कार्बन जरूर मजबूर है। ठीक है, आप उम्मीद करते तुमने एसएसटी का शॉट देख लिया, रामलाल नहीं देखा है तुमने? चलो आफ्टर द वीडियो देख लेना, टेंशन नॉट है। चलो भाई, कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन, चक्कर क्या है, कार्बन की मजबूरी क्या है? अब इधर आ जा। कार्बन में अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर, ये तो बीच मझधार में फंसा हुआ है। ना तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, 5 बन जाएंगे। सर इसे कितने चाहिए? इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर एक काम करो ना, हम रामलाल है लेकिन हमारे पास भी कुछ आइडिया है। बता भाई क्या आइडिया है? सर इसमें एक काम करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन को डिश बाहर निकाल देते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। हाँ, कितनी एनर्जी चाहिए होगी? सर पता नहीं कितनी एनर्जी चाहिए होगी भाई। एनर्जी इतनी चाहिए होगी ना कि पूरे के पूरी दुनिया को पावर मिल जाए, उससे ज्यादा एनर्जी है। हाँ मतलब नहीं कर सकते। तो सर एक काम करो ना, 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ लाके जोड़ दो, मजा आ जाएगा।
नई डिस्कवरी करते हैं अपन लोग। हाँ, नई डिस्कवरी करेगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन तूने लाके जोड़ दी तो कितना चार्ज बनेगा, C4 नेगेटिव चार्ज बनेगा। अबे ये कार्बन का पिद्दी सा न्यूक्लियस, ये कार्बन का पिद्दी सा न्यूक्लियस, क्या तुझे लग रहा है ये -4 का चार्ज झेल पाएगा? सर लग तो नहीं रहा है। क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। तो भी इसी में चला जाएगा, ठीक है। अरे सर ब्लैक होल की फॉर्मेशन क्यों हो जाएगी? अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हो जाएगा, अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हो जाएगा, आइंस्टीन प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल आ जाएगा। ओह, उसका मतलब जो होता है √λ² c/r²। ओह नो, ये क्या है? ये ब्लैक होल फॉर्मेशन है, ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर जाना। अरे रे, तो भैया यहाँ पे ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल बनने से क्या होगा? तुम भी इसी के अंदर चले जाओगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सर दोनों काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो क्या करने का है भाई? वही करने का है, शेयरिंग इज केयरिंग। देख CO2 है, ये देख, ये हमारा CO2 है। अब CO2 कैसे बनता है? जैसे मान लो हमने जो होता है हाइड्रोजन का सबसे आसान लिया, ये देखो H2 गैस है, डी डिश बन गई, H2 गैस बन गई। शेयरिंग इज केयरिंग, एक दूसरे के साथ शेयरिंग खेलेंगे, केयरिंग करेंगे। हाँ, वही कार्बन करेगा। कार्बन क्या करेगा? कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग केयरिंग खेलेगा। हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग केयरिंग खेलेगा कैसे? देखो भाई, कार्बन भैया है, कार्बन भैया को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन भैया को तुम देख चुके, हाइड्रोजन भैया के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उनके चारों तरफ। हाँ बिल्कुल, अब चारों तरफ उनके एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो और चीजें दिखाओ तो मैं हाइड्रोकार्बन दिखा दें? हाँ सर दिखा दे रहे हैं, आइए देखो भाई, हाइड्रोजन भैया है, कार्बन भैया, आओ हम एक कार्बन भैया को उठा लेते हैं, ठीक है। हमारा एक कार्बन भैया आ गए, देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब इनको चाहिए कितने? इनको चाहिए सर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, ठीक है। देख ले भाई, पूरे में देख ले, कार्बन भैया है हमारे, ठीक है, कार्बन भैया है हमारे, इनको चाहिए कितने? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ सर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक हाइड्रोजन हम उठा लेते हैं इधर से, एक हाइड्रोजन आ गया सर, मिला दो इसको, डिश, सो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। एक और हाइड्रोजन ले आओ, मिला दो भाई। इधर नहीं मिलाने का, इधर मिलाने का, थोड़ा सा ऐसे करके बढ़िया वाला बनाएंगे सर कार्बन। हाँ बिल्कुल। अब इधर वाले से एक और हाइड्रोजन मिला दो, इधर वाले से एक और हाइड्रोजन मिला दो। अब जरा इलेक्ट्रॉन गिनियो, इलेक्ट्रॉन गिनते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ 8 इलेक्ट्रॉन बन गया। हाँ, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग स्केयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। कैसे? देखो, हाइड्रोजन को चाहिए थे, हाइड्रोजन को चाहिए थे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, देख रहे हो, ये हाइड्रोजन को कितने चाहिए थे? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब कार्बन ने कहा भाई मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे तो रहा हूं, तो तू इधर आके जुड़ जा, इधर आके जुड़ जा। इधर कहां जा रही है? इधर आ, ठीक है। हाँ, अब ये कार्बन स्टेबल बन गया। क्यों? क्योंकि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग स्केयरिंग खेल ली। अब हाइड्रोजन के साथ जब शेयरिंग स्केयरिंग खेल गया तो भाई यहां पे देख रहे हो, ये कार्बन स्टेबल कंपाउंड बन गया, और यही कहलाता है हाइड्रोकार्बन, जो अभी तुम आगे पढ़ने वाले हो। क्या तुम्हें दिमाग में समझ में आया? ये नहीं आया? जल्दी से बता दे भाई, इससे बढ़िया जो होता है लाइव तुम्हें एनिमेशन कोई नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर, हमने देखा था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बना रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बन गया यार, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन कार्बन के पास जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। और ये देख रहे हो, ये कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं सर? 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। कार्बन हीना नीना और करीना तक पहुंच गया। हाँ सर पहुंच गया, हीना नीना और करीना तक। जिंदगी स्टेबल है, जिंदगी में मौजे हैं, मौजे हैं भाई, नाचो नाचो, जिंदगी मौजे में है। अब इसकी प्रॉपर्टीज सर क्या है कार्बन कंपाउंड्स की? कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से हैं, इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग स्केयरिंग वाला बॉन्ड बन रहा है। तो शेयरिंग स्केयरिंग वाला बॉन्ड क्या कहते हैं? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी कम होती हैं, क्योंकि इसमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? देख भाई मैं तुझे बताता हूँ। ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक और बना देते हैं। इसमें से जोड़ो, इसमें से जोड़ो, इसमें से जोड़ो और इसमें से जोड़ो। हाँ, अब इसे उठा के जो होता है इसके पास ले जाओ, जुड़ेगा। हाँ जुड़ गया है, देखो अब ये हमारा एक पूरा का पूरा क्या बन गया? पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया। हाँ सर देख रहे हो? हाँ सर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बन गया। यस, अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये क्या देख रहे हो यार, बीच में कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन है लगा हुआ। हाँ सर बीच में एक हाइड्रोजन है लगा हुआ। क्या यहाँ से आसानी से ये टूट सकता है? हाँ सर आसानी से ये टूट तो सकता है, यहाँ से टूटने का पूरा चांस है। हाँ सर बिल्कुल पूरा चांस है। अब यहाँ से जब टूटेगा तो इसकी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। कैसी होंगी? स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। स्मॉल फोर्सेज होंगी तो इसका क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या कम हो जाएगा? हाँ सर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। देख रहे हो, थोड़ा सा जो होता है हम यहाँ पे खेला खेल रहे हैं, लेकिन खेला हमारा ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो सर कंपाउंड बेकार बना रहे हैं। ओहो हाँ, अब देखो ना, अब कंपाउंड बढ़िया बना। हाँ सर कंपाउंड एकदम मस्त, एकदम जो होता है ज़बरदस्त बन गया। ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो,
ये देखो, हाँ अब कंपाउंड बना बढ़िया। नाम बता दोगे नीचे कमेंट सेक्शन, हाँ बता देंगे सर। जो होता है अब ये देख रहे हो यहाँ पे कार्बन की जो ये बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से जोड़ है, क्या ये थोड़ा सा कमजोर लग रहा है? हाँ था कमजोर लग रहा है। तो यही स्मॉल इंटरमोलिकुलर 2 मॉलिक्यूल के बीच की फोर्सेस कमजोर है, इस वजह से क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं भाई। कोई यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं सर, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, तो भाई पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हम देख चुके हैं भाई, हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड करता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, देख लो, एक हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, एक सीधा डंडा दिखाओगे इसको, है सो डंडा दिखाना, हाँ डंडा दिखाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ओके, अब देखो भैया हाइड्रोजन के पास में कुछ था ही नहीं। अब ऑक्सीजन भैया के पास में बहुत कुछ है। ऑक्सीजन भैया का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इनके आउटर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चलो जरा इन सबको फेंको इधर, इनको फेंको इधर, इनको फेंको। हमने हाइड्रोजन की देख ली, हमने सबकी देख ली। अब हमें हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं चाहिए, देख लो ढिशुम ढिशुम। अब हमें लेना है भैया ऑक्सीजन भैया को। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सर? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। हाँ सर 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब 6 हैं भाई, दूसरे में भी 6 होंगे। हाँ सर दूसरे में भी 6 होंगे। ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसमें भी 6 है। हाँ सर इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं। तो अब इसमें 6 हैं, इसमें 6, अगर मैं जोड़ दूं कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई सर? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। 4 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन एटम के अंदर शेयर हो रहे हैं। हाँ तो आप देख रहे हो जरा, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सर कैसे गिन रहे हो? मैं बताता हूँ कैसे गिन रहा हूँ। ये देखो इधर आओ, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ये ना अब इसके हैं, ना अब इसके हैं, ये दोनों के हैं। तो इसलिए यहां पे ये तुम पूरा गिनोगे इसके लिए, फिर पूरा गिनोगे इसके लिए। सर कैसे गिनना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हाँ सर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। हाँ सर बिल्कुल 8 हो गए, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे टोटल ऑफ, यहाँ पे हमें 2 बॉन्ड दिखाने हैं जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं। 2 पैरेलल लाइंस, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब नाइट्रोजन चचा का भी बड़ा केस है। एटॉमिक नंबर 7 है, 5 इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। नाइट्रोजन भैया को उठाओ जरा देखें, आओ नाइट्रोजन भैया, ये देखो ये नाइट्रोजन भैया आ गए। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब इनको हम लेके आते हैं पास में, टूम। ओ सर यहाँ पे तो 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब जरा काउंट करो, दोनों के लिए 8 हो गए। सर दोनों के लिए 8 हो गए, कैसे? जिनको नहीं समझ में आई देखो, इसके लिए पूरे काउंट करोगे, इसके लिए पूरे काउंट करोगे। काउंट करने बैठे? हाँ सर कर लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ अब इसके लिए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई सर? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो रिप्रेजेंट किससे करोगे? 3 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब यही जो बॉन्डिंग है, यही जो बॉन्डिंग है, ये कार्बन के अंदर लेके आता है उसका वर्सेटाइल नेचर, ठीक है। हाँ वर्सेटिलिटी लेके आता है कार्बन के अंदर, वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हो जाता है। वर्सेटाइल मतलब क्या? बहुत अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग रूप, अलग अलग शक्ल, अलग अलग ढंग, अलग अलग रंग, अलग अलग शक्ल, अलग अलग थोबड़ा, अलग अलग सब कुछ, ठीक है। तो वर्सेटाइल नेचर लेके आता है आपका कार्बन का यही कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या लेके आती है? वर्सेटाइल नेचर लेके आती बचपाड़ी। तो वर्सेटिलिटी कैसे आती है सर? देखो ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसकी वजह से कार्बन बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बना देता है। बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतने ज्यादा वास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि कार्बन के आज तक, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, कार्बन के आज तक सारे के सारे कंपाउंड पता भी नहीं चला है कि कितने कार्बन कंपाउंड्स मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या? कि कार्बन किसी के भी साथ बॉन्ड बना सकता है। देख लो, तुम्हारे सामने लेके आता हूं एग्जांपल, इसे हटाओ, इसे हटाओ, कार्बन उठा के लाओ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इधर से लेके आओगे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन भी को लगा लेगा। ये देखो, ये देखो, लग जाएगा। स्टेबल है? हाँ सर स्टेबल कंपाउंड है, बिल्कुल सारे 8 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और बाकी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है। तो ये कंपाउंड जो बना है ये क्या इलेक्ट्रोकंडक्टिव होगा? हाँ सर इलेक्ट्रोकंडक्टिव होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फ्री है। जब यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आइटम लगा दो, देखो ये तो मस्त मस्त से कंपाउंड बन जाते हैं। ये देखो, ये देखो, ऑक्सीजन आइटम लगाते जाओ। ये देखो भाई, अब मेरे को बताना इस कंपाउंड के नाम अगर तुम सोच पाओ, ठीक है। फिलहाल मैं जो बना रहा हूँ मैं जानता हूँ उसका क्या नाम है।
ये देखो भाई, इलेक्ट्रॉन अगर मुझे फ्री नहीं रखने हैं तो लो, इलेक्ट्रॉन भी नहीं हम फ्री रखेंगे, ठीक है। अब ये कंपाउंड क्या इलेक्ट्रोकंडक्टिव होगा? हाँ सर होगा का इलेक्ट्रोकंडक्टिव। क्यों? क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, अब इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री रहेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कोई फ्री नहीं रहेगा, अभी भी फ्री है, अभी भी हमें और जो होता है यहाँ पे कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रॉन्स लगाने की जरूरत होगी, ठीक है। तो ऐसे ही कार्बन देख रहे हो हर जगह फिट हो रहा है, हर जगह फिट हो रहा है, हर जगह भाई फिट हो रहा है कार्बन, देख रहे हो। इधर ले जाओगे इधर भी फिट हो जाएगा, ये देखो। लेकिन अभी वैलेंस नहीं है, अब वैलेंस हो जाएगा, ये देखो, ये देखो अब बैलेंस हो गया। हाँ सर, तो ऐसे करके कार्बन बहुत सारे क्या बनाता है, बहुत सारे के सारे जो होता है वो कंपाउंड्स बना देता है, जैसे इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। इथेन, इथीन, इथाइन। अब ये तुम्हें बता के दिखाऊं, इथाइन बना के दिखाता हूँ। देखो इथाइन क्यों आ रहा है शब्द, अभी बताता हूँ तुम्हें। देखो इथाइन तुम्हें बना के दिखाता हूँ। दो कार्बन लो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन लगा दो, ये लो। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है सर? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो बॉन्ड कितने आएंगे? ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। अच्छा अब बताओ सर, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? सर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। बॉन्ड कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्या बनेगा? इथेन बनेगा, वो सॉरी इथीन बनेगा, ठीक है। अब लो सर, अब बताओ जरा, अब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? सर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। बॉन्ड कितना आएगा? 1 आएगा, बनेगा कंपाउंड इथेन। क्या बनेगा? इथेन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके कंपाउंड बहुत सारे बनाता है, इथेन, इथीन और इथाइन, तीनों चीजें मैंने तुम्हें दिखा दी, ठीक है। अब इसके यही बनाने की वजह से अलग अलग इसके नेचर आते हैं, अलग अलग शक्लें आती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की वजह से। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है कार्बन की अलग अलग शक्लें, कार्बन की अलग अलग शक्लें। जैसे कि कार्बन के एक कंपाउंड जब 4 कंपाउंड के साथ में करता है, डायमंड का स्ट्रक्चर बना है नहीं सर, रहने दो, कोई ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर बनाने में। एक कार्बन जब 4 कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्ड करता है, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूं थोड़ा बहुत डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये देखो 1 और 2 और 3, तो ऐड बाई इधर को हाइड्रोजन का पूरा ग्रुप बना देते हैं, और 4। ये डायमंड का बेसिक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? बेसिक इसका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। एक कार्बन के साथ में 2, 3, ये 3 की बॉन्डिंग, और ये 4 की बॉन्डिंग, ठीक है। एक कार्बन जब 4 कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उसे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ पे और ये बॉन्ड बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये देख रहे हो, ये कार्बन भी ऐसे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ये लगातार बनता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आ जाता है। अब ये जो डायमंड है इसका क्या है भाई? हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। क्यों? टेट्राहाइड्रली बॉन्डेड है। तो टेट्राहाइड्रली बॉन्डेड होने की वजह से इसके अंदर क्या आता है भाई? बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी। ऐसी वैसी स्टेबिलिटी नहीं आती, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है डायमंड। बॉन्डिंग ऑफ ईच कार्बन एटम विद कार्बन एटम रिजिड स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। कहां इस्तेमाल होता है तुम जानते हो इसके बारे में। अब ग्रेफाइट कहां इस्तेमाल होता है? यहां इस्तेमाल होता है, ठीक है। आए सर, ये तो हमने अपने फ्रेंड के जो होता है, जब समझ रहे होगे तुम, स्कूल वाले अगर हो तो भाई, फ्रेंड अगर बैठा है तुम्हारे आगे वाली सीट पे तो तुम भाई टीचर के सामने उसको 1-1 फीट ऊपर उछाल देते हो, ठीक है, इस पेंसिल की वजह से। यही ग्रेफाइट की वजह से। क्या है भाई? इसकी पेंसिल की निब है, इस पेंसिल की निब में मौजूद है ग्रेफाइट। अब ये जो निब है, ठीक है, ये क्या है भाई? ये निब है, देखो देख लो भाई, देख लो, आजा 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 भाई। हाँ देखो, ये निब है तुम्हारी। अब मैं इसको थोड़ा सा घिस लूँ अपने अंगूठे पे, ठीक है। अंगूठे पे मैंने इसकी थोड़ी सी निब घिस ली। हाँ सर घिस ली। अब ये मेरे अंगूठे पे थोड़ी सी स्लिपरीनेस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है, इसमें 2 लेयर हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर। सर लेयर्स को और ज़्यादा क्लियर दिखाइए। ये देखो, ये एक लेयर बन रही है, ये एक लेयर है, और ये दूसरी लेयर है। ओहो सर, ये देखो 2 अलग अलग लेयर हैं। 2 अलग अलग लेयर के बीच में क्या है? गैप है। तो गैप है, तब जब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर घिसूंगा, एक दूसरे के ऊपर ये स्लिप करेंगी, ठीक है, स्लिप करेंगी, क्योंकि बीच में एयर गैप मौजूद है। बीच में क्या मौजूद है? बीच में मौजूद है भाई एयर गैप, ठीक है, एयर गैप मौजूद है। अब एयर गैप मौजूद है तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी? स्लिप करेंगी। तो भाई यहाँ पे ये लुब्रिकेंट का काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे जो होता है पेंसिल लीड्स, इंजन ऑयल के काम में आता है, और जो होता है ये लुब्रिकेंट्स के काम में आता है, पेंसिल की लीड्स बनाने के काम में आता है, ठीक है, ग्रेफाइट का। न्यूली डिस्कवर्ड है भाई हमारा जो होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है? C60, ठीक है, C60 इसका नाम होता है। 20 इसके पास में 6 मेंबर्ड रिंग है, 12 इसके पास में 5 मेंबर्ड रिंग है। तुम्हें बस ये 20-12 का याद रख लेना है, बाकी तुम्हारा और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है भाई? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ये होती कि जब कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के हिसाब से बॉन्ड बनाती तो उसे सैचुरेटेड बॉन्ड कहती। मतलब सर देखो, मैं तुम्हें फिर से यहाँ लेके आता हूँ। कार्बन है, कार्बन को उठाओ, 1 2 3
और 4। क्या यहाँ पे सिर्फ कार्बन का और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है? हाँ सर, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो ये कैसा कंपाउंड होगा? ये सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तुम कहते नहीं हो, तुमने क्लास 9th में नहीं पढ़ा कि भाई तुम पानी में एक पर्टिकुलर टाइम तक नमक घोल सकते हो। यू कैन स्टिल, भाई वाटर के अंदर तुम जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक ही कोई चीज स्टर कर सकते हो, उसके बाद में वो स्टर नहीं होगी। क्यों? वाटर सैचुरेट हो गया। ऐसी कार्बन भी सैचुरेट हो गया है, यहां पे कोई एक्स्ट्रा चीज की जगह नहीं है, जगह नहीं है। देखो ये देखो, अनस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी भाई, अनस्टेबिलिटी आ रही है। ये देखो कुछ भी मैं लेके आऊंगा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी कार्बन के लिए। ये देखो नाइट्रोजन उठा के लाऊंगा तब भी वो भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। ये देखो कार्बन के लिए अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है और ये खुद भी स्टेबल नहीं हो रहा है। तो सैचुरेट हो गया है। तो इसलिए सिंपल कार्बन कंपाउंड जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, दैट इज नोन एज आपका सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, वैलेंसी कार्बन की 4 1 4 वो सब तुम जानते हो। अनसैचुरेटेड क्या है? अनसैचुरेटेड वो है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो। किसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही हो? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके, तो वो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब इसमें एल्कीन्स आता है, एल्काइंस आता है, ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। सर अनसैचुरेटेड का मतलब एल्कीन्स, एल्काइंस का क्या मतलब? अभी हम IUPAC के अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब ये देख रहे हो इथीन, इथाइन, ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और जो होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। हाँ, तो ये सब कैसे हैं? सब अनसैचुरेटेड हैं। अब उसके बाद में आते हैं भाई, मोर रिएक्टिव होते हैं देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें जो होता है रिएक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन सोचता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शेयर करूं। सर यहाँ पे रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा देखने को मिलती है? ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो सुनो, ध्यान से सुनो जरा। अब मैं यहाँ पे कार्बन लेके आता हूँ। आओ, क्या बनाने की कोशिश करोगे सर? देखो हाँ, ये क्या बन गया सर? ये बन गया आपका इथेन, इथाइन नहीं, इथीन। ठीक है, इथीन, मीथीन नहीं पॉसिबल होता। क्यों? अनस्टेबल नहीं होता। ठीक है, अब मीथीन बन गया। यहाँ पे देख रहे हो बीच में 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है। हाँ सर बिल्कुल, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है। 2 हाइड्रोजन को हटा दो, इथाइन बन गया। ये क्या बन गया? ये इथाइन बन गया। देख रहे हो, ये इथाइन का है। हाँ सर इथाइन बन गया। बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है। क्या कार्बन के लिए अनस्टेबल नहीं होगा? हाँ सर अनस्टेबिलिटी होगी कार्बन के लिए, लेकिन स्टेबल हो गया है। मैं बहुत मानता हूं कि बात, वो आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्बन अपने आप में अनस्टेबल है। हाँ, कार्बन अपने आप में थोड़ा सा बीच में फोर्स महसूस करेगा इलेक्ट्रॉन्स की एक्यूमुलेशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उस वजह से वहां पे फोर्स इकट्ठा हो रही है। तो क्या ये ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर में? अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाओ, या यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दूं, क्या एज कंपेयर इसके वो वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा? हाँ बिल्कुल। क्यों? एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रिएक्शन करके कार्बन सोचेगा मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को बीच से हटाऊं क्योंकि मेरे ऊपर ज्यादा फोर्स पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। अब आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स एक जान 2 जिस्म मान लो, मतलब जो होता है 2 जिस्म 1 जान, ऐसे करके तुम इसको मान सकते हो। क्या? 2 बॉडी 1 सोल, ऐसे करके। ठीक है, 2 बॉडी 1 सोल, इसका ये मैं ट्रिक आपको बताता हूं। सर है क्या? तो मैं कुछ नहीं, क्लास 10 के अंदर पढ़ने की जरूरत है। तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तुम्हारा जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। जो पढ़ा रहा है तुम्हें साथ बकवास कर रहा है, सिंपल बात। सीबीएसई के अंदर नहीं आने वाला ना यार। अब तुम सोचते हो सर आपके वन शॉट की टाइमिंग बड़ा कम है। भाई एक तो मेरी स्पीड देख ले यार, ऊपर से जो सीबीएसई में नहीं आने वाला मैं तेरे को क्यों पढ़ाने लग रहा हूं? अगर कोई चीज सीबीएसई में नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पढ़ाने लग जाऊं तो तुम 11 12 में फिर क्या खा करोगे? कुछ तुम्हें 11 12 के अंदर पढ़ना है। ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, आपका जो होता है पैरेलल आइसोमेरिज्म, आपका ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर जो होता है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब तुम्हें क्लास 12 करना पड़ना है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल के अंदर जाना है तो भाई खुद क्लास 12 की केमिस्ट्री की किताब उठा लो, उसके बाद मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो देखो तुम्हें सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ना है यहाँ पे। एक तुम्हें पढ़ना है भैया आइसो और नियो। देखो चक्कर क्या, आइसो कैसे आता है भाई? ट्रिक है, वी जहां बनता हुआ दिख जाए, वहां पे प्रीफिक्स लगा दियो आइसो। सही है, प्रीफिक्स क्या होता है? जिसको नहीं पता भी रुक जा, बस इतना याद रख, प्रीफिक्स आइसो लगाना है। ठीक है, अब जहां पे तुम्हें प्लस बनता हुआ दिख जाए वहां पे प्रीफिक्स नियो लगा देना। नियोपेंटेन प्लस बनेगा। नियोपेंटेन बना के दिखाओ तुम्हें। पेंट, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। ठीक है, 1 2
आ जा, थोड़ा सा इधर आ जा भाई। 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। हाइड्रोजन लगाना चालू करो। ये देखो हाइड्रोजन लग रहा है सर। हाँ सर हाइड्रोजन लगा दो। ये देखो भाई हाइड्रोजन लग रहा है। ये क्या बन गया? ये बन गया भाई हमारा पेंटेन। पेंटेन पेंटेन बन गया। हाँ बिल्कुल सर पेंटेन बन गया। अब इस पेंटेन को मैं क्या कर सकता हूँ सर? क्या कर सकते हो बताओ? इस कार्बन को हटाऊँ, इस कार्बन को हटाऊँ? हाँ सर बिल्कुल। अब मैं इसके ऊपर एक ला के लगा दूँ, मैं इसके ऊपर एक लगा के लगा दूँ। हाँ सर यहाँ पे कार्बन लगा दो, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 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 लगाओ, यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे लगाओ। क्या ये कुछ प्लस जैसा बन रहा है? हाँ सब प्लस जैसा बन रहा है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन थोड़ा सा कोलाइड कर रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है तो ये कुछ प्लस जैसा बन रहा है। हाँ ये नियोपेंटेन बन गया। मैंने क्या फॉर्मूला बदला? मैंने क्या कोई एक्स्ट्रा कार्बन एटम लिया? नहीं, आपने कोई एक्स्ट्रा कार्बन एटम नहीं लिया, आपने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बदल दिया। प्लस बन गया भाई, नियो लगा देना पेंटेन में। प्लस प्रीफिक्स में पहले पेंटेन के पहले नियो लगा देना, बस वो तुम्हारा काम हो गया। नियोपेंटेन बन गया। आइसोब्यूटेन बना के दिखाऊं? या आइसोब्यूटेन कैसे बन रहा है सर? देखो भैया ब्यूटेन है। हाँ सर ब्यूटेन है। ब्यूट यानी 4। ठीक है आओ तो मैं दिखाता हूँ। एक कार्बन एटम को इधर ले जाओ। ठीक है आओ तो मैं 4 कार्बन एटम बना के दिखाते हैं। हाइड्रोजन भैया थोड़े से कम हो जाओ। आओ तो मैं हम लोग जो होता है आइसोब्यूटेन बना के दिखाते हैं। आइसो यानी वी का स्ट्रक्चर। ठीक है वी का स्ट्रक्चर तो मैं बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 4। इस पे मैं हाइड्रोजन लगा दूं, क्या ये ब्यूटेन बन जाएगा? हाँ सर ब्यूटेन बन जाएगा। अब इस ब्यूटेन में से मैं एक कार्बन को ऊपर ले जाऊं? हाँ सर ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। इधर भैया हाइड्रोजन लगाना चालू कर दो। ठीक है इधर भैया हाइड्रोजन लगाओ, लगाओ हाइड्रोजन, लगाओ हाइड्रोजन और देखो मजा। 1 2 और 3। ठीक है ये थोड़ा सा, ये तो देख रहे हो ये जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसकी वजह से ये ऐसे आएगा। देख रहे ऊपर जा, थोड़ा सा ऊपर चला जा, ऊपर चला जा। हाँ यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे। ये देख रहे हो ये यहाँ पे ऐसे आएगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेगा ये, इसलिए ऊपर चला जाएगा। ठीक है ऊपर चला जाएगा तो देख रहे हो यहाँ पे ये थोड़ा सा वी का स्ट्रक्चर बनाएगा। वी का स्ट्रक्चर बना रहा है तो वी का स्ट्रक्चर बनेगा तो हमारा क्या आएगा? हमारा आइसोब्यूटेन आएगा। क्या आएगा? हमारा आइसोब्यूटेन आएगा। अब मैं तुम्हें अभी तक जितने भी कार्बन्स बता रहा था, जितने भी कंपाउंड्स बता रहा था, क्या उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन थी? क्या सर ये भी, ये बॉन्ड जो बना ये भी क्या कार्बन और हाइड्रोजन ही है? हाँ यही कार्बन हाइड्रोजन है सर। इसके अलावा कोई हमने क्या नाइट्रोजन उठाई? नहीं उठाई। क्या हमने ऑक्सीजन उठाई? नहीं उठाई। तो भैया जब हमने कुछ नहीं उठाया तो क्या हम इसे हाइड्रो और कार्बन कह सकते हैं? हाइड्रोजन या और कार्बन कह सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन इसी का नाम है बे, हाइड्रोकार्बन इसी का नाम है। किसका नाम है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। देखो एल्केन, सबसे पहले एल्केन आता है। एल्केन का नाम ही है भैया एन। एन का मतलब सिंगल, सिंगल बॉन्ड होंगे इसके अंदर। देख रहे हो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। मीथेन ईथेन सिंगल बॉन्ड है। फॉर्मूला क्या आता है सर इसका? CnH2n+2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्या है? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ये है, सीबीएसई दे देगा तुम्हें C6H6। ठीक है C6H6। भैया बताओ ये एल्केन का है या नहीं है? इन द कमेंट सेक्शन बताना टाइम स्टैम्प मार्क करके। ठीक है तो ऐसे करके तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तुम्हें क्या करना है भाई? नंबर ऑफ कार्बन डाल देना है यहाँ पे। जैसे कि भैया यहाँ पे इथेन है तो यहाँ पे देख रहे हो 2 नंबर ऑफ कार्बन है। देख लो भैया सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। भैया देखो C2H 2 दूनी 4 और प्लस 5 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। C2H6 हमारा जो होता है पॉसिबल होगा एल्केन के अंदर। तो देख रहे हो C2 और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन होंगे। ओके सर अब हम जरा देखें क्या C6H6 पॉसिबल है? देखते हैं सर। C में हम 6 लगाते हैं। ठीक है C में हम 6 लगाते हैं। C6H6 हमारा क्वेश्चन है, ये पॉसिबल है। C में हम कार्बन कंपाउंड में नंबर 6 लगा देते हैं। ओके सॉरी। हाँ अब जो होता है जरा हाइड्रोजन देखो। अगर C6 है तो H 6 दूनी 12 और 13 14 आएंगे भाई। C6H6 पॉसिबल नहीं है। C6H6 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये कार्बन कंपाउंड पॉसिबल होगा एल्केन के अंदर। C6H6 पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इस तरीके से चेंज में चेक कर रहे होगे कि भाई कार्बन कंपाउंड्स कौन से हैं। अब इसके फॉर्मूला कैसे याद करना है? CnH2n+2 बस याद कर लेना। इसके अलावा सर नेक्स्ट है हमारा एल्कीन। एल्कीन में ये देख लो डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इथीन, मीथेन पॉसिबल नहीं है। मीथेन पॉसिबल नहीं है। क्यों? अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब इसे कैसे चेक करेंगे? CnH2n भाई -2 करते जाना, -2 CnH2n। ठीक है अब ट्रिपल बॉन्ड यहां पाएगा आइन,
आइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, -2 लगा दियो, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC। IUPAC की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने निकाला है क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री का मतलब ये जो तुम पढ़ रहे हो, अप्लाइड केमिस्ट्री का मतलब वो जो तुम मेडिकल में देखते हो, मेडिकल तुम जो दवाइयां खाते हो वो अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, ये प्योर केमिस्ट्री है जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये इसने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में नेमिंग देखी कि भैया कार्बन कंपाउंड्स को हमें नेम करना है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स को हमें नेम करना है, कैसे करेंगे नेम। भाई कार्बन कंपाउंड्स को नेम करने के लिए इन्होंने एक कन्वेंशन बनाया कि ये चीजें कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जब हम काउंट करेंगे उसका नाम इस्तेमाल कर लेंगे हम ऐसे करके, ठीक है, ये नाम हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे फर्स्ट के लिए मैथ, दूसरे के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। नॉन डेक इसके आगे भी है, तो मैं सिर्फ 10वीं तक याद, 10th तक तुम्हें डेक तक ही याद करना है। 11 12 में तुम 15 तक याद कर लोगे, बहुत हो जाएगा, बस इससे ज्यादा याद नहीं करने होते। अब देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, अब हम इसके साथ खेला खाली कर रहे होंगे। ये हमारा रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड, RW रूट वर्ड हो गया ये। अब इसके अगर हम पहले कोई चीज जोड़ रहे होंगे वो हमारी प्रीफिक्स में आएगी, बाद में कोई चीज जोड़ रहे होंगे वो हमारी सफिक्स में आएगी। सब पहले और बाद में हम क्या क्या जोड़ेंगे वो देख लेते हैं। पहले बाद में तुम ये चीज जोड़ रहे होगे, हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कैसे जोड़ना है? हेलोजन क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाजार आया, ठीक है, फिर कल बाजार आया, फिर कल बाजार आया, ऐसे करके तुम इसको याद कर सकते हो। ये क्या है? ये हेलोजन का ग्रुप है। हेलोजन को कहां जोड़ना होगा सर? हमें हेलोजन को जोड़ना होगा प्रीफिक्स में, यानी रूट वर्ड के, यानी रूट वर्ड के पहले जोड़ना होगा। जैसे इथेन, इथेन हमारा रूट वर्ड है, तो क्लोरीन अगर उसमें लग गया तो क्या नाम लगाओगे? क्लोरोइथेन। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब दूसरा हमारा एल्कोहल है। एल्कोहल क्या? फंक्शनल ग्रुप है, एक है जो जुड़ जाता है तो उसके कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बदल देता है, वही, ठीक है। हाँ, अब वो है, अब जैसे इथेन है, यहां पे कोई चीज चेंज भी होगी, ये लगेगा बाद में, ये लगेगा बाद में। क्लोरो वर्ड पहले लग गया, ठीक है, क्लोरो वर्ड पहले लग गया और इसने बाद वाले नाम में कोई चेंज नहीं करा। अब यहां पे तुम्हें -E प्लस ऑल करना होगा अगर एल्कोहल है, मतलब इथेन है तो ई हटाओगे, ऑल लगाओगे, इथेनॉल। देखो इथेनॉल, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, OH, ठीक है। अब एल्डिहाइड है, अल, यहां पे भी -E प्लस में अल लगाओगे, ठीक है, इथेनल, नल, वही नल, ठीक है, पानी वाला। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये तुम्हें याद करने होंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब कीटोन है, कीटोन ऐसा अकेला ग्रुप है जो बीच में अटैच होता है, यानी CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये क्या है सर? ये है हमारा पेंटेनोन, पेंटेनोन, पेंट, मैथ, एथ, पेंट, ठीक है, 3, ठीक है, ओके। तो अब ये देख रहे हो 1 2 3, तो यहाँ पे पेंटेनोन। अब यहाँ पे देख रहे हो इथेनोन, क्यों? यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हो ये इथेनोन है, इथेनोन, मैं सॉरी, यहाँ पे ये पेंटेनोन ही लिखा है लेकिन यहाँ पे ये मैंने नाम लिख दिया इथेनोन, ठीक है। तो भैया ये बीच में अटैच होता है, बीच में अटैच होता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी शक्ल सबसे बड़ी होती है। C डबल बॉन्ड O OH, ये सबसे बड़ी शक्ल वाला है, इसी में सारी चीजें अटैच हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये लगेगा तो बाद में तुम्हें एन में से ई हटा के ओइक एसिड लगाना होगा, इथेनोइक एसिड। ओए होए होए होए, क्या क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हो गई, बिल्कुल। अब फंक्शनल ग्रुप में देख रहे हो, अगर एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड एन लगता है, ईन है तो ईन लगता है, आइन है तो आइन लगता है, मतलब सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ईन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सिंगल बॉन्ड में ईन लगेगा, एन लगेगा, डबल बॉन्ड में ईन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगेगा, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आया? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओ हो, क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। इथेन, इथीन, इथाइन, मीथेन ही रहेगा, मीथीन और मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करते, क्यों? स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ये देखो, CH3, CH3, हाँ, यहाँ पे क्लोरीन लगाया है, ओके। अब यहाँ पे नाम करना है हमको। नाम करने में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3, सर इधर से भी नंबरिंग कर देते तो भी कोई परेशानी होती? हाँ बिल्कुल।
अब देखो यहाँ पे 2 पे क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन के लिए हमने देखा क्लोरो वर्ड पहले आएगा वर्ड रूट के। सबसे पहले 3 देख रहे हो तो तुम्हें एक वर्ड रूट दिखाई दे रहा है प्रॉप, ठीक है प्रॉप। ओके मैं सॉरी ऊपर पेंड कर गया था, ठीक है आपका प्रोपेनोन होगा, सॉरी प्रोपेनोन मैंने बनाया था, ठीक है मैं उसको पेंटेनोन कर गया। ओके गलती हो जाती है, ठीक है हाँ। तो प्रॉप गलती समझ लेना, ठीक है। ऊपर यहाँ पे मैंने ये समझाया है कीथोन, यहाँ पे मैंने बनाया था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है ये प्रोपेनोन है, ठीक है प्रोपेनोन है। ओके हो सकता है तो ये क्या है ये प्रोपेनोन है, लेकिन गलती मैंने अपने आप ही पकड़ी, तुमने नहीं लाइव चैट में आके मेरे को बताया, ठीक है। अब तुम लिख रहे होगे सर अभी आपने करी थी गलती, सर ने गलती कर दी। सर क्या कोई ह्यूमन वो है, रोबोट है, AI है, डाल ही है, मिड जर्नी है क्या? सर गलती नहीं करेंगे, चैट GPT है रामलाल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोपेनोन है, ठीक है। अब आओ, अब क्लोरो हमारा जो होता है, सबसे पहली बात तो तुम्हें नंबरिंग कैसे करना है तुम्हें ये जान लो। नंबरिंग के लिए तुम्हारा 2 रूल इस्तेमाल होते हैं। प्रायोरिटी तुम्हें किसे देनी है, प्रायोरिटी तुम्हें देनी है फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले, दूसरा तुम्हें देना है हेलोजन को प्रायोरिटी, तीसरा तुम्हें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। सर कैसे? देख भाई यहाँ पे ये क्लोरीन लगा है, प्रायोरिटी नंबर में मतलब कम नंबर इसको देना है। कम नंबर मतलब 1 2 3, मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ कोई परेशानी नहीं। 2 पे क्लोरीन लगा है, 2 पे क्लोरो लगाएंगे, 3 दिख रहा है प्रॉप है और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, रूट वर्ड हमारा प्रॉप हो गया। सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो एन लगाया, और इधर भैया क्लोरीन है 2 पे लगा है तो 2 क्लोरो लगा दिया, नंबरिंग नाम हो गया, इसका नामकरण कर दिया हमने, ठीक है बिल्कुल सही। अब इसमें मैं एक और काम करता हूँ, क्या काम करोगे सर? इसमें एक काम करते हैं यार, यहाँ पे इसे CH2 करो और यहाँ पे CH3 और लगा देते हैं, ठीक है हाँ CH3 CH2 CH CH3 Cl, ठीक है बिल्कुल सही। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? अब नंबरिंग भूल जाओ, ये वाली नंबरिंग जाओ भूल, ये वाली नंबरिंग जाओ भूल। हाँ सर अब नंबरिंग कहाँ से करोगे बताओ मेरे को? नंबरिंग करोगे तो करोगे कहाँ से? सर क्लोरीन को हेलोजन है, क्लोरीन को हेलोजन है, चल भाई तो हेलोजन है तो ये दे ले, डबल बॉन्ड ले ले इधर, ठीक है। अब नंबरिंग करो और नामकरण बताओ मेरे को कैसे करना है सर? हेलोजन है, हेलोजन को प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड के ऊपर। सबसे पहली फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी दोगे, फिर उसके बाद में आप हेलोजन को प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ये अपने दिमाग में बिठा लो। फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो उसे मैं प्रायोरिटी देता पहले। अब यहाँ पे हेलोजन है लगा हुआ, डबल बॉन्ड उसके बाद में, तो भैया नंबरिंग हम इसे कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। कम नंबर अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, नहीं सर ज्यादा नंबर आ रहा है, चलो दूसरी तरफ से करके देखते हैं। 1 2 3 4, ओहो सही है, हाँ सर सही है। अब इसे कम नंबर मिल रहा है, हाँ बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4 है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट हमारा रूट वर्ड हो गया, ब्यूट हमारा रूट वर्ड हो गया। एक पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कहां पे आ रहा है? 1 पे ही आ रहा है, तो लिखना जरूरी है? 1 पे लिखना जरूरी नहीं है, अगर 2 पे आता तो लिखना जरूरी है। चलो मैं डबल बॉन्ड को 2 पे ही लगाता हूं, जैसे तुम्हारी सारी की सारी परेशानियां दूर हो, जैसे तुम्हें नंबरिंग करने में आज के बाद कोई दिक्कत ना हो। ओके अब ब्यूट आ गया, दूसरे पे डबल बॉन्ड लगा है, 2 एल्केन, एल्कीन, इन आएगा, 2 इन, हाँ सही है। अब दूसरे पे क्लोरीन भी लगा है, ओ क्या लिखोगे सर? क्या लिखेंगे बताइए? देख भाई तू लिखेगा यहाँ पे, क्या लिखेगा भाई? 2 क्लोरो, नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूट 2 इन, ब्यूटीन भी लिखते हैं लेकिन तुम ज्यादा अगर थोड़ा सा नंबरिंग करके लिखोगे ना मजा आएगा, ठीक है हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ सर। अब और आ जाओ, अब यहाँ पे नंबरिंग बदलो इसकी, डिश 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 डिश, हाँ नंबरिंग फिर बदलते हैं सर, नंबरिंग बदलते हैं, क्या रखोगे नंबरिंग? नंबरिंग बदलते हैं फिर से। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया यार, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, रुक जाओ ओके मेरा अच्छा कलर ही नहीं सेलेक्ट करा, हाँ मैं कह रहा हूँ मेरा पेन नहीं चल रहा। यहाँ पे मैंने लगा दे रहा हूँ भाई OH, एल्कोहल, ओ हो एल्कोहल आ गया। अब भाई किसको प्रायोरिटी देगा? सर OH को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है हाँ। अब क्या रखेंगे सर? नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग भैया इधर से करेंगे, अब हम इधर से नहीं करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 ब्यूट, ठीक है ब्यूट आ गया हमारा रूट वर्ड ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ब्यूट एन, ओ नो 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 नो, ब्यूट AN लिखेंगे बस। अब एल्कोहल लगा है,
अल्कोहल में देखा था ऊपर की याद आई। अल्कोहल में एन में से ई हटा के ऑल लगाना है। हाँ, एन ऑल ब्यूटेनॉल। हाँ सर, 3 पे क्लोरीन लगा है, लगा दे भाई। 3 क्लोरो ओहो ब्यूटेनॉल। अरे हमारा लौंडा जो होता है भाई, हमारे सारे के सारे बच्चों बाड़ी एकदम जो होता है भाई काबिल तारीफ वाली बात कर दी सर। काबिल हो गए सर, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। ठीक है, हमारे सारे बच्चों बाड़ी एकदम काबिल बन गए। यस, तो ऐसे करके तुम्हें नामकरण करना है, प्रायोरिटी बेसिस बस याद रख लेना। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, देन वी हैव दी हैलोजन्स, देन वी हैव दी डबल बॉन्ड। चैट बॉक्स में तुम लिख रहे हो? हाँ सर लिख तो रहे हो, मस्त है, बढ़िया। लाइक करा, 100 लाइक्स कर दिए सर, कर दिए हैं 100 लाइक्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आओ अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब क्लोरो वगैरह ये सब हम जानते हैं। होमोलोगस सीरीज, सेम सीरीज जो कि CH2 ग्रुप से डिफर करे। ठीक है, सेम लोगों की सीरीज, जैसे एल्केन है, सेम क्लास है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देख लो, एक इसमें क्या फर्क है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। देख लो भाई, गिन लेना। इसमें क्या फर्क है? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का फर्क है। इसमें क्या फर्क है? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का फर्क है। इसमें क्या फर्क है? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का फर्क है। बस ये फर्क है इसका। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की, इसका क्वालिटेटिव आइडिया आ रहा है, लेकिन तब भी मैं समझा देता हूं, कोई टेंशन नहीं। हम सर ने डिटेल नहीं ली, सर डिटेल नहीं लेते हैं। कंबशन, चल भाई कंबशन देख ले। कंबशन क्या होता है? जलना। जल गए कुछ लोग, हम लोगों को देख के जल गए। कमेंट सेक्शन में दिखता है भाई, कभी कभार कुछ लोग जल जाते हैं भाई साहब, ऐसे लाल लाल हो जाते हैं, लाल पीले हरे नीले। ओहो सर क्या कर रहे हो, रोस्टिंग कर रहे हैं, तुमको कोई परेशानी ही नहीं सर। चलो, कंबशन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में कार्बन जलता है, ऑक्सीजन में कार्बन जलता है और कंबशन करता है। सर कंबशन करने का मतलब यहाँ पे हीट और लाइट निकल रही होती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीट एंड लाइट निकालना होता है। ईथेन भी ऑक्सीजन के साथ करता है कंबशन। ईथेन ऑक्सीजन के साथ कंबशन करके वही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हीट एंड लाइट दे रहा है। पेंटेनॉल भी ऑक्सीजन के साथ कंबशन करता है, रिएक्शन करता है, हीट एंड लाइट दे रहा होता है। अच्छा, अब इसमें एक और देखना होगा कि तुम्हारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्लीन फ्लेम देते हैं। क्लीन फ्लेम यानी ब्लू फ्लेम देते हैं। सैचुरेटेड क्यों? वो बहुत अच्छी तरीके से जलते हैं, कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। जैसे एलपीजी की जब गैस जलती है कुछ बचता है? कुछ नहीं, धुआं तक नहीं होता भाई, कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। हीट और लाइट देके कंप्लीट बर्न, इसलिए वो ब्लू फ्लेम देते हैं। जो इनकम्प्लीट बर्न देते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं, यानी ये वाली फ्लेम देते हैं, ये वाली फ्लेम देते हैं। ठीक है, ये पीली पीली फ्लेम देते हैं जो तुम आग वगैरह जलाते हो। ऑक्सीडेशन क्लास 11 का टॉपिक है। डायरेक्टली ये रिएक्शन ही बस ओनली रिएक्शन है तुम्हारी एनसीईआरटी में, ओनली रिएक्शन है तुम्हारी एनसीईआरटी में, ओनली रिएक्शन। हाँ, क्या करना है भाई? डायरेक्ट रिमेंबर मार ले, आएगी तो यही आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। इथेनॉल का कन्वर्जन एसिटिक एसिड में इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और जो होता है या पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, अब ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि यार बताने बैठ गया फिर सर डिटेल लगेगा। रामलाल क्लास 11 की डिटेल है भाई, क्लास 12 की डिटेल आती है ये। ठीक है, हाँ, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम क्रोमेट की अंदर ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल से एसिटिक एसिड में। ठीक है, अब ये क्या है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। कैसे होता है? क्लास 11 में पढ़ियो। डायरेक्टली बस इथेनॉल का कन्वर्जन एसिटिक एसिड में पोटेशियम परमैंगनेट दिख जाए या पोटेशियम क्रोमेट दिख जाए, बस ये रिएक्शन करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, कुछ नहीं, ऑक्सीडाइज करता है बस। ओके, एडिशन रिएक्शन तो मैं दिखाता हूँ भैया। ये कुछ कार्बन कंपाउंड है, एक H2 है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। एडिशन रिएक्शन आओ तो मैं लाइव दिखा देते हैं। चलो भाई, हट जा फटाफट। हाँ, क्या है कार्बन कंपाउंड हमारा? 1 2 कार्बन है और 4 हमारे एक ग्रुप लगा है। ठीक है, 2 कार्बन है और मान लो एक बीच में नहीं आता, नहीं आएगा सर। 1 2 3 और 4 लगा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन मत मानो, ये ऐसे कोई ग्रुप मान लो। हमारे पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है। अब ये कुछ ऐसे लगा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे लगा है, ये देखो कुछ ऐसे लगा है। ठीक है, कुछ ऐसे लगा है। हाँ सर बिल्कुल कुछ ऐसे ही लगा हुआ है, ये देखो कुछ ऐसे लगा है। हाँ सर कुछ ऐसा सही बन रहा है। ठीक है, अब देख रहे हो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। हाँ सर डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। अभी तुम्हें 6 ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ग्रुप नहीं अटैच करा, नहीं तो देख रहे हो डबल बॉन्ड बन जाता। ये देखो डबल बॉन्ड बन गया। हाँ सर डबल बॉन्ड बन गया बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को अटैच करना है तो एडिशन रिएक्शन होती है। ये जो ग्रुप था जो यहाँ था, ये हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल आएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को तोड़ के खुद लग जाएगा। टिश टिश। ओ
डबल बॉन्ड को तोड़ के खुद लग गया। इसको इधर धकेला, इसको इधर धकेला, ठीक है, इसको इधर धकेला, इसको इधर धकेला। कैसे करके करना है? एक डबल बॉन्ड तोड़, एक बॉन्ड को तोड़ना है, इसे सीधा करना है, यहाँ पे खड़ा करना है, इसकी वजह से ये इधर जाएगा, इसकी वजह से ये इधर जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। यानी ये एडिशन रिएक्शन क्या करती है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट कर देती है, ठीक है, सैचुरेट कर देती है, बस और कुछ नहीं। इसको इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन में, ओके। चौथी है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुम्हारा पीरियड नहीं लगता है सब्स्टिट्यूशन पीरियड? हाँ, वही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी है सर? 3 पोजीशन होती है कार्बन की 3 पोजीशंस होती हैं। देखो, कार्बन की 3 पोजीशंस होती है। एक पोजीशन पे पॉइंट पे हमने कुछ डिफेक्ट ले आए, तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या बन जाता है? ये क्लोरोमीथेन बन गया। पर क्लोरोमीथेन कैसे आ गया? कार्बन की 3 पोजीशन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऊपर वाली पोजीशन ऑर्थो, बीच वाली पोजीशन मेटा, पैरों वाली पोजीशन पैरा पोजीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ लगता है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन लगता, बाकी सिर्फ हाइड्रोजन रहते, तो हम इसे नाम लिखते ऑर्थो क्लोरोमीथेन। बीच में सिर्फ यहाँ पे क्लोरीन आता, बाकी सिर्फ हाइड्रोजन रहते, तो मैं इसे लिखता मेटा क्लोरोमीथेन। पैर की तरफ सिर्फ क्लोरीन आता, बाकी तरफ हाइड्रोजन हो जाते, तो हम इसे नाम लिखते पैरा क्लोरोमीथेन, ठीक है। सारे तरफ क्लोरीन आ गया है, पर सारे तरफ इसके पर लग गए हैं, पर क्लोरोमीथेन। बस ये है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्वालिटेटिव आइडिया है बच्चा, मैं क्वालिटेटिव आइडिया के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, लिक्विड स्टेट में रहता है, अल्कोहल का ये सब है, मिक्सचर है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एथॉक्साइड बना देता है। ये देखो इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ में कहाँ चला? हाँ जी चला। देखो भैया, इथेनॉल है, सोडियम के साथ में रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे OH हटा के H2 गैस उड़ जाएगी, ये सोडियम आके अटैच हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड की फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। इथेनॉल को अगर तुम मतलब जो होता है बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में करा दोगे, इथेन बना के पानी निकाल देगा ये, ठीक है। इथेनॉल है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये इथीन बना के पानी निकाल देता है, ठीक है। 443 डिग्री केल्विन पे ये करता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल होता है, इसकी वजह से इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, फिर से हमारा वही है, एस्टरिफिकेशन, एस्टर का फॉर्मेशन, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, कुछ नहीं है। इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ में रिएक्ट कराओगे, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स का एक्सचेंज होगा, देख रहे हो यहाँ पे ये कार्बन कंपाउंड उसके साथ मिल जाएंगे, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में ये बेस वगैरह के साथ में रिएक्ट करके सोडियम इथेनोएट बना देता है। देखो बेस है हमारा, क्या है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल है। करा दो रिएक्शन, सोडियम आके अटैच हो जाएगा, पानी को हटा देगा इधर से, ठीक है। सोडियम हटा के अटैच हो जाएगा, सोडियम इथेनोएट बन जाता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा था सर हम सोडियम इथेनोएट आपने नहीं पढ़ाया, अबे रामलाल। हाँ चलो, अब सोप्स की बात करते हैं। सोप का क्लीनाइजिंग एक्शन क्या होता है? सोप का क्लीनाइजिंग एक्शन कुछ ऐसा सा होता है। देख भाई, सोप की 2 एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड, एक होता है फिलिक एंड। फिलिक का मतलब होता है भैया दिल दिया, हाँ। और फोबिक होता है भागो, ठीक है, भागो मतलब पानी से डरने वाला, ठीक है। कुछ होते हैं पानी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पानी से हमारी मोहब्बत है बड़ी ही गहरी, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक है। अब तुम पानी में डालते हो सोप को, अब इसने देखा यहाँ पे ऑयल है, ये हाइड्रोफोबिक एंड कहता है अरे भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है पानी, मैं ऑयल में जा रहा हूँ, ये ऑयल में आके अटैच हो जाता है। ये हाइड्रोफोबिक एंड है, फोबिक एंड है, ये ऑयल में आके अटैच हो गया। अब ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है, ये फिलिक एंड से पानी से प्यार है, कहता है चल पानी में चल, नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको खींचने लगता है पानी में जाने लगता है, क्योंकि पानी ज्यादा होता है, ऑयल कम होता है, इसलिए फोर्स पानी की ज्यादा होती है, तो ये इसके साथ में लेके निकल लेता है पानी के अंदर, ठीक है। सेम हमारा सोप है। और डिटर्जेंट क्या है? सोप जहां पे काम नहीं करता, जैसे हार्ड वाटर, वहां पे काम आते हैं हमारे डिटर्जेंट्स। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसके अंदर मिनरल्स ज्यादा होते हैं, मिनरल्स ज्यादा होते हैं, तो भाई हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर के अंदर काम करते हैं डिटर्जेंट्स। तो जनाब ये है आपका ओवरऑल 1 शॉट। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर दिलो दिमाग में सेट हो गया होगा। यार हमने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी है भाई, और आपके अपने भैया का चैनल है, तो प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नए आ रहे हो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे और 1 शॉट्स आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में। और भैया जो तुमने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कराया 98% मार्क्स लाने का, उस प्रॉमिस को साथ में मिलकर पूरा करते हैं, और जो होता है हमको प्राउड फील कराते हैं। प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।